Assalamu alaikum friends. Today we have to discuss about cell. Cells is that body parts of an organisms that have a small size, but its function range is wide. Numerous number of cells are present in human body. तो हम जो है ना सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स के यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। वह cells are called unit of life or building blocks क्योंकि जो सेलुलर लेवल है वो उस जगह पे अकर होता है वेयर जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। सेलुलर लेवल जो है ना सेलुलर जो प्रोसेस है लेवल जो है सेलुलर लेवल है ऑर्गेनिज्म का वो वहाँ होता है जहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस अक्कर होता है जो कि इंसान को या ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स को एलाइव रखता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या कि सेल्स को या बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं या फिर कि हम उन्हें कहते हैं कि ये जो है ना यूनिट ऑफ लाइफ है। तो जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर कोई एक सेल्स नहीं होता, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जो सेल्स जो है ना ये इंसान का जिस्म के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो रोल प्ले करता है वो स्ट्रक्चरल उसकी स्ट्रक्चर है उसको प्रिपेयर करने में उसको मजबूत करने में रोल प्ले करता है और इसी तरह फंक्शनल भी इसका रोल होता है। जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टेकअप करता है, सेल्स जो है न्यूट्रिएंट्स टेकअप करता है फ्रॉम फूड खुराक से और जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट कर देता है और इन न्यूट्रिएंट्स को एक और जो सेल्स है उसका फंक्शन है, हर सेल्स का अपना फंक्शन है, एक उसका और सेल जो है उसका एक सेल है उसका फंक्शन है कि फूड से न्यूट्रिएंट लेना और दूसरे का फंक्शन है कि न्यूट्रिएंट को एनर्जी में चेंज करना। सेल्स जो है ना मेनी पार्ट्स होते हैं और हर सेल्स का एक अपना ईच है डिफरेंट फंक्शंस, वो अपना फंक्शंस परफॉर्म्स करता है। और रियल में अगर सेल्स की वो स्ट्रक्चर बयान की जाए तो सेल्स बेसिकली होता क्या है इन रियल, ये सैक्स हैं। सैक्स मीन्स के थैले ऑफ फ्लूइड लिक्विड के जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये लिक्विड या फ्लूइड के थैले होते हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ होता है और इस थैले के अंदर इस फ्लूइड्स के अंदर बहुत सारी और इस थैले के अंदर मैनी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि अपना फंक्शंस परफॉर्म्स कर रहे होते हैं। ये जो सेल्स है ये स्मॉलर पार्ट्स है बॉडी का, ईच ऑफ देम परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शन। जिस तरह मैं बयान कर चुका हूँ कि जो है ना फूड्स जब आती है तो कुछ जो सेल्स होते हैं वो उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं और जो अदर सेल्स होते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह ये अपने फंक्शन परफॉर्म करता है और एक जो सेल है वो एक्सक्रीट करता है इनको आउटसाइड द बॉडी। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये मतलब कि तमाम उसमें पाए जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स जो है ना उनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार जो है जो इनका अपना फंक्शन है वो डिफरेंस होते हैं। प्लांट के अंदर ये अपनी तरीके से ग्रोथ करते हैं और एनिमल्स के अंदर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह सेल्स के मतलब जो है ना 3 थ्योरीज आर बेस्ट थिंक मीन्स के 3 थ्योरीज को जो है ना तस्वर बेस्ट किया जाता है, बेस्ट तस्वर किया जाता है। जो सेल्स का बेसिक जो करेक्टर्स है वो ये है कि ये डिवाइडिंग होता रहता है, डुप्लीकेट होता रहता है। अगर ये करेक्टर सेल का ना होता तो देयर इज़ नो लॉन्गर चांसेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू लिव,
क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, डिवाइडिंग मीन्स या फिर के डुप्लीकेटिंग। ये डुप्लीकेट होते रहते हैं, एक सेल से दूसरा सेल, तीसरा, इसी तरह मिलियन ट्रिलियन सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अवेलेबल होते हैं। फैसिलिटी इनकी ये, इसका जो मेन करेक्टर है वो ये है। सेल्स जो हैं ये डिवाइड होते रहते हैं, डुप्लीकेट होते रहते हैं। तो इसी तरह इनके जब हम देखते हैं कि थ्योरीज इस सेल्स के मुतल्लिक हैं, जो फर्स्ट थ्योरी ये है कि जो अभी हमने डिस्कस भी की है कि ऑल सेल्स जो हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेड अप ऑफ सेल्स हैं। मीन्स के जब तक उनमें सेल्स हैं तो उसके अंदर जान है, वो डुप्लीकेट होते रहते हैं और फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं। जब सेल्स ही नहीं होंगे तो वो डिफरेंट फंक्शन ही बॉडी के अंदर जब परफॉर्म नहीं होंगे तो किस तरह एक जो बॉडी है वो ज़्यादा देर तक जो है ना एलाइव रह सकती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं ना वो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं। इसी तरह ये जो है ना फिगर के अंदर सेल्स शो किया गया है, तो ये सेल्स को देखें तो थोड़ा इसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और ये मेम्ब्रेन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स के जो है ना ये गिर्द होते हैं और ये फ्लूइड है इसके अंदर ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका जो सेकंड जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि सेल जो है ना बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का। किस तरह के बेसिक यूनिट हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर और फंक्शनल भी। तो ये यूनिट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गया ऑफ लाइफ का। तो इस वजह से क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो इधर ही टेक्स प्लेस होते हैं, तो इस वजह से इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर के यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स के सेल को यूनिट ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। वो इसी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर भी रोल प्ले करता है और जो है ना फंक्शनल रोल भी प्ले करता है। और जो थर्ड थ्योरी है वो ये है कि ऑल सेल्स न्यूली कमिंग सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स के तमाम नए जो सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही, मीन्स के वो डिवाइड होते हैं तो नए सेल्स आते हैं, पुराने सेल डिवाइड होते हैं तो फिर नए सेल्स आते हैं। मोस्ट पावरफुल सेल्स इन द बॉडी, मतलब मीन्स के एमसीक्यूज में पूछा जाता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है, स्टीम सेल। स्टीम सेल इज द बॉडी मोस्ट पावरफुल सेल्स। और इसी तरह सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरह के एपिथेलियल सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गया या फिर के कनेक्टिव सेल। एपिथेलियल सेल्स ये जो होते हैं ना एक सेल्स को या एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच करके रखते हैं। सेल्स आर टाइटली अटैच टू वन एंड अदर, तो उनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और इसी तरह अगर नर्व सेल्स आ जाए तो वो जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, मीन्स के एज अ ज़राए जो एक चीज़ दूसरी चीज़ तक जो पहुंचाते हैं, नर्व सेल्स उनको बोलते हैं। इसी तरह मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं फॉर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। और इसी तरह कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। और सेल्स की जो स्टडी है, ये सेल्स जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक सेल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इसी तरह ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म्स करते हैं। और ये जो ना स्टडी ऑफ सेल्स जो है ना इसे सेल बायोलॉजी या फिर के साइटोलॉजी कहा जाता है। ये स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी।